जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसे हैं? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो हो गई हमारी पहचान। कैसे पहचानेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्दों के साथ समय दिया रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो पहचान की बात हो गई, लेकिन इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इसका जैसा कि हम लोग देखेंगे इसके हेडिंग में ही छिपा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, और प्रेजेंट में देखो परफेक्ट भी लगा हुआ है और कंटीन्यूअस भी लगा हुआ है, यानी कि इस टेंस में कार्य हमारा पहले से ही जारी रहेगा और अभी तक कार्य हमारा समाप्त नहीं हुआ रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि एक वाक्य हम आप लोग को बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों के सामने दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं। बहुत ही आसान तरीका, देखिए लास्ट में रहा है तो लगा हुआ है, ये तो हो गई हमारी जाहिर सी पहचान की बात। और उसमें देखिए 2 दिन क्या है? टाइम भी है, यानी कि समय भी है। लेकिन इसको अगर हम लोग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। इसमें देखो राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है, ये वर्तमान का तो बोध हो ही रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राम क्या कर रहा है, यानी कि राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है। इस वाक्य को हम लोग को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि राम अभी से स्कूल नहीं जा रहा, राम 2 दिन से जा रहा है, यानी कि राम पहले ही स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया था और अभी भी जा रहा है, अभी भी राम स्कूल जा रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई कार्य पहले से ही जारी रहेगा और वह कार्य अभी भी हो रहा होगा, यानी कि कार्य वर्तमान समय में ही पहले से स्टार्ट हो जाते हैं और लगातार अभी भी चल रहा होता है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि अगर हम लोग दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब मैंने पढ़ाना अभी नहीं शुरू किया है, मैंने आप लोगों को पढ़ाना मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यानी कि मेरा काम जो है पढ़ाना, वह मैं 1 घंटे पहले ही शुरू कर चुका था और अभी भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप लोगों ने समझ गए ना? यानी कि जब कोई कार्य पहले ही प्रारंभ हो जाएगा और वह कार्य अभी भी प्रारंभ रहेगा तो उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है। वह हमारा समय चाहे तो किसी मंथ के नेम रहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या फिर किसी दिन के नाम रहेंगे, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, रविवार, शुक्रवार, इस प्रकार के मान लीजिए कोई सेंटेंस आते हैं तो, और उसके बाद हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही होता है, तो वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। दोस्तों, इस टेंस की 2 सहायक क्रियाएं होती हैं। कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं? दो सहायक क्रिया होती हैं। एक सहायक क्रिया का नाम है हमारा हैज बीन और दूसरी सहायक क्रिया का हमारे नाम है हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं इस टेंस की, ठीक है। हैज बीन का प्रयोग किसके साथ करते हैं? हैज बीन का प्रयोग जब हमारा सब्जेक्ट ही रहता है, सी रहता है, इट रहता है, या फिर कोई नेम रहता है, नेम वो भी सिंगुलर नंबर, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। 4 चीजें याद करना आप लोगों को। इसके अलावा अगर मान लीजिए आई हुआ, यू हुआ, वी हुआ, दे हुआ, या फिर कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम लोग हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं याद हो सकता है तो 4 चीजें तो आप लोग याद ही कर सकते हैं। बार बार कह रहे हैं आप लोगों को क्या करना है, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कैसे करना है, बस केवल 4 चीजें आप लोग को याद करना है। क्या क्या चीजें? जब हमारा सब्जेक्ट या तो ही,
या तो सी, या तो इट, या फिर कोई नेम रहे। नेम वो भी सिंगुलर नंबर। सिंगुलर में मतलब एक वचन का अगर सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हम लोग हैज बीन लगाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम लोग हैव बीन सहायक क्रिया का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। और एक चीज ध्यान दीजिए, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं। समझा? बहुत आसान टेंस है। हमेशा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग को आईएनजी जोड़ना है। जैसे कहीं हम लोग को जाना रहेगा, जैसे इस वाक्य में है राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो गो है तो हमको क्या करना, आईएनजी जोड़ना हो। क्या हो जाएगा, गोइंग। मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसमें मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसमें हम लोग को क्या करना, पढ़ाने में। पढ़ाना क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं। और इसमें आप लोग को एक चीज और याद रखना है, इसमें हम लोग समय का भी बोध हो रहा है, टाइम का भी ज्ञात हो रहा है ना। जब समय का बोध हो रहा तो इसमें हम लोग अगर कोई वाक्य का सेंटेंस हमारा निश्चित समय है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और अगर कोई अनिश्चित समय है तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय में क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए क्या होता है, इसके लिए हमने बहुत ही शानदार ट्रिक आपके लोगों के लिए लाया है। आप लोग हमारे इस ट्रिक को समझने का प्रयत्न कीजिए कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय के साथ क्या लगेगा और अनिश्चित समय के साथ क्या लगेगा। क्योंकि ज्यादातर वाक्यों में सबसे केवल एक ही गलती हो जाती है, निश्चित समय कैसे क्या होगा और अनिश्चित समय क्या होगा ये नहीं पता रहता है, इसीलिए हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। हम आप लोग को शानदार ट्रिक बताने चल रहे हैं कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। आप लोग अब हमारे इस ट्रिक को समझिए। हमारा ट्रिक ये है, यहां पे देखेंगे सोमवार, जनवरी, बजे, 2022, सुबह, ये सब रहेंगे तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और नीचे अगर दिन दिया गया, महीने दिया गया, घंटे दिए गए, मिनट दिया गया, वर्ष है या कोई साल है तो उसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। इसको समझेंगे क्या, कैसे समझेंगे। अगर यहाँ पे सोमवार, सोमवार का मतलब अगर 7 दिनों के नाम दिए रहेंगे, कभी भी सेंटेंस में आता है राम सुबह से राम सोमवार से स्कूल जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे सोमवार है तब हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। किसी भी दिन का नाम रहेगा, 7 दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, अगर किसी भी 7 दिन के नाम सेंटेंस में हमारे दिए गए हैं तो वह हमारा निश्चित समय होगा, उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। उसी के नीचे देखेंगे यहां भी दिन है, ये तो हमारा दिन का नाम है, लेकिन नीचे क्या दिया गया है, नीचे केवल दिन दिया गया है। यानी भी किसी भी सेंटेंस में अगर दिन का नाम नहीं दिया रहेगा, किसी भी सेंटेंस में अगर लिखा रहेगा दिन, राम 1 दिन से स्कूल जा रहा है, तुम 1 दिन से भोजन नहीं ला रहे हो, रवि 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। यानी कि जब दिन का नाम नहीं दिया रहेगा, केवल संख्या में रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तब उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से जनवरी, यानी कि जनवरी का मतलब यहां से केवल जनवरी से नहीं है, जनवरी का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी प्रकार से टोटल 12 जो महीने के नाम है, टोटल 12 मंथ के नाम अगर रहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मंथ के नेम ना नहीं दिए रहेंगे, किसी भी सेंटेंस में आते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। आप लोग समझ में आ रहा है ना कि जब कभी महीने के नाम दिए रहेंगे उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर महीना का नाम नहीं दिया गया है, केवल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने यानी कि संख्या में दिया गया है, तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अगला यहां पे देखेंगे बजे, अगर किसी भी सेंटेंस में आता है मैं तुम्हें 1 बजे से पढ़ा रहा हूं, वह 3 बजे से स्कूल में जा रही है, गीता 4 बजे से क्रिकेट की तैयारी कर रही है। यानी कि अगर कहीं भी बजे भी
किसी भी वाक्य में बजे आता है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंस का। लेकिन अगर उसके स्थान पर, बजे के स्थान पर आता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 मिनट, 10 सेकेंड, अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया कि राधिका 1 घंटे से स्कूल में गाना गा रही है, यानी कि घंटे शब्द आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? फॉर का। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी 2022 यहां पे दिया गया, 2022 का मतलब 1947, 1950, 1990, 2021, 2022, 2026, 2024, अगर मान लीजिए किसी भी वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं, यानी कि अगर संख्या निश्चित है, कौन सा साल चल रहा है, यानी कि 2022 चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंस का। लेकिन अगर भी किसी भी सेंटेंस में वो साल निश्चित ना हो, केवल ये ऐसे दिए रहेंगे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तब उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। उसी प्रकार से अगर सुबह आ गया, सुबह, दोपहर, शाम या रात हुआ, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आप लोग को समझ में आया निश्चित समय का यूज कैसे करेंगे और अनिश्चित समय का यूज कैसे करेंगे? इन चीजों को हम लोग अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो कभी भी हम लोग भूलेंगे नहीं कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। अब हम आप लोगों को सेंटेंस करके बताएंगे कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को ट्रांसलेशन करते हैं। करने की हम सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम आप लोगों को अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाएंगे, कैसे हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे उपलब्ध है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे, आज हम आप लोग केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस आप लोगों को कल के वीडियो में मिलेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब जब कोई वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस रहेगा, जैसे राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है, ये हम लोग देखेंगे, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का साधारण वाक्य। इसको हम लोग करेंगे तो इसके लिए हम लोग अफर्मेटिव का इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे। जब कभी भी हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तब हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, ट्रिक हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है, इसलिए हमने इस ट्रिक को शॉर्टकट के माध्यम से लिखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम लोग किसी भी वाक्य में बात करेंगे। उसके बाद हैज और हैव का यूज करेंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर। कैसे लगाएंगे सिंस और फॉर, जो अभी हमने आप लोगों को ट्रिक समझाया था। उसके बाद टाइम 2 दिन, 4 दिन, 1 बजे, 2 बजे, सोमवार, मंगलवार, इसको वहां पे लास्ट में लिखा जाता है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव में इतना डिफरेंट है, सेम फार्मूला है दोनों का, बस केवल इतना सा डिफरेंट है कि इसमें नॉट लग जाता है और हिंदी वाक्यों में नहीं लगाता। जो नॉट लगाते हैं हम लोग बीन के पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, तब बीन लगाएंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। ये इस चीज का हम लोग को ध्यान देना है। नेगेटिव सेंटेंस कभी भी बनाएंगे तो कभी कभी कुछ लोग गलती कर देते हैं, लिख देते हैं हैज बीन तब उसके बाद नॉट लगाते हैं, या हैव बीन उसके बाद नॉट लगाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग को बस केवल इतना ध्यान देना है कि नॉट का यूज हम लोग बीन के पहले लगाएंगे। चलो हम लोग सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग का पहला सेंटेंस है, राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है। क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले इसी फार्मूले को हम लोग देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, राम। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, राम। उसके बाद हैज और हैव। राम क्या है, राम नाम है, वो भी सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ हम लोग हैज का यूज नहीं करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे, हैज का यूज करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, वीर। इसी को हम लोग देखते रहेंगे, कॉपी करते रहेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राम का काम इसमें क्या है, जा रहा, जाने का क्या होता, गो। आईएनजी जोड़ा गया है तो हम लोग यहाँ पे गोइंग लिख देंगे।
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भैया इसमें क्या है, राम कहाँ जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, कहीं जाने के लिए आगे टू लग जाता है, टू स्कूल। अब उसके बाद फार्मूले में देखेंगे यहाँ पे सिंस और फॉर लगा है, बताइए इसमें सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। देखिए यहाँ पे 2 दिन है, अगर दिन का नाम दिया होता तब जैसे सोमवार मंगलवार दिया होता तब तो सिंस लगता, लेकिन इसमें केवल 2 दिन है, यानी कि दिन का नाम नहीं है, केवल 1 दिन 2 दिन रहता है, तो उसके लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर। अब समय लास्ट में टाइम दिया गया कितने दिन, 2 दिन, तो हो जाएगा 2 days। राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अगर हम लोग इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए यहीं पे होता राम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, इसी में अगर मान लीजिए हम लोग नहीं लगा देते हैं तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले राम हैज नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म गोइंग। अब सेम चीजें वैसे उतरेंगी क्योंकि अभी हमने बताया दोनों सेंटेंस में इतना डिफरेंट है कि हमको नॉट लगाना, नॉट कहां लगाना है, बीन के पहले लगा देना, तो बीन के हमने पहले क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। बाकी सेम चीजें अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। बात आप लोग समझ में आ रही है। इसी प्रकार से हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं जनवरी से एक किताब पढ़ रहा हूं, इसको देखेंगे हम लोग फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट मैं की मीनिंग होता है आई के साथ हैज तो लगेगा नहीं, आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि 4 ही चीजों के साथ ही सी इट और नेम रहता है, उसी के साथ हैज लगाते हैं, बाकी सभी के साथ हैव लगा देते हैं। फिर क्या दिया गया है, बीन दिया गया है, बीन के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें मेरा काम क्या है, पढ़ना, पढ़ने का होता है रीड, आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसमें ए बुक, एक किताब का हो गया ए बुक। अब उसके बाद हम चलेंगे टाइम, सिंस और फॉर की तरफ पढ़ेंगे। जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंस लगाएंगे। अगर अब उसके बाद क्या देखेंगे, टाइम, क्या है टाइम, जनवरी। आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस जनवरी। अगर इसी को हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, एक ही फार्मूला आप लोगों को याद करना है, दूसरा वाला फार्मूला ऑटोमेटिकली आप लोगों को लर्न हो जाएंगे। क्या करना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, चाहे इसको याद कर लीजिए चाहे इसको याद कर लीजिए, इसी को हम लोग याद कर लेते हैं, नीचे वाला फार्मूला ऑटोमेटिकली हम लोगों का तैयार हो गया, क्योंकि हम लोगों को नेगेटिव में क्या करना, केवल नॉट लगाना है। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस होता मैं जनवरी से एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, हैव बीन के बीच में नॉट लगा देते, तो क्या हो जाता, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस जनवरी। दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में बस केवल इतना डिफरेंट है, इसमें नॉट लगा है क्योंकि मैं जनवरी से एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और हम आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हो। फार्मूले के अकॉर्डिंग तुम की मीनिंग यू, यू हमारा सब्जेक्ट होगा, यू के साथ है तो लगेगा नहीं, यू के साथ क्या लगता है, हैव, फिर क्या है, बीन, फिर क्या है यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें तुम्हारा काम क्या है भैया, याद करने का लर्न, आईएनजी भी तो ऐड करना है, लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट। यहाँ पे ज्यादातर सब लोग माई लगा देते हैं, माई नहीं लगेगा भैया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ अपने की इंग्लिश योर होता है। अगर सब्जेक्ट आई होता, आई के साथ माई होता, अगर सब्जेक्ट दे होता तब अपने की मीनिंग देयर लगाते। तो यहाँ पे यू है, यू के साथ अपने पार्ट की इंग्लिश यू के साथ क्या लगाएंगे, योर लगेगा। अब क्या याद कर रहे हैं, पार्ट का क्या हो जाता है भैया, लेसन। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, सिंस और फॉर। यहाँ पे सुबह है, सुबह के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस। सिंस के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम क्या है यहाँ पे भैया, सिंस सुबह का क्या होता है, मॉर्निंग। ये हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर इसी को हम लोग नेगेटिव कर देंगे तो
तुम सुबह से अपना पाठ नहीं याद कर रहे हो। तब हम लोग को क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, नॉट लगाना है। कहां पे लगाएंगे, हैव बीन के पहले लगा देंगे। यू हैव नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो हम लोग इसी फार्मूले को यूज करके लगा देते हैं। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, राधा 2 घंटे से एक गीत गा रही है। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट राधा है, राधा लिखेंगे। राधा नेम है तो नेम के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। फिर यहाँ पे क्या है, बीन लगेगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राधा का काम इसमें क्या है, गीत का क्या होता है, सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक गीत। एक गीत गा रही है ना तो सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे निश्चित समय है भाई कि अनिश्चित समय है। 2 घंटे, 2 बजे होता तब तो सिंस लगता, 2 घंटे है इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। फॉर 2 आवर्स, ये हम लोगों का हो गया। अगर इसी को हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे तब क्या होगा, राधा 2 घंटे से गीत नहीं गा रही है, तब हम लोग को केवल नॉट लगाना रहता है। राधा हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से आप लोगों को हम आज कम से कम 10 सेंटेंस दे रहे हैं। आप लोग इस 10 सेंटेंस को सॉल्व कीजिए और 10 सेंटेंस को सॉल्व करने के बाद आप लोग मेरे पास उसको भेजिए। स्क्रीन पे आप लोगों के शो कर रहा है। इस 10 सेंटेंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको सॉल्व करके आप लोगों के पास कल तक का समय है। इस 10 सेंटेंस को आप लोग सॉल्व करके हमारे पास भेजिए। कल के सेंटेंस में हम इसी के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और इन 10 सेंटेंस को आप लोग सॉल्व करके हमारे पास भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद।